अच्छा, कभी कभी ना मन करता है कि लाइफ रूटीन पर चले, जहाँ कुछ आउट ऑफ द ब्लू ना हो, आउट ऑफ द वे ना हो, बस सेट रूटीन से सुचारू रूप से आगे बढ़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गुगली पर गुगली, बाउंसर पे बाउंसर मारे जाता है ऊपर वाला भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके। वेल एनीवेज, मुझे लगता है ऐसी ही सिचुएशन में हमारी मंगल और लक्ष्मी दोनों फंसी हुई हैं। दोनों की लाइफ में कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ना। से तो हमें सरप्राइज पार्टी प्लान करने के आइडियाज लेने चाहिए। मतलब आपने कपिल के लिए इतनी जबरदस्त बर्थडे पार्टी प्लान की है, मगर आपके प्यार के दुश्मन तो इस दुनिया में ढेरों हैं। आदित्य नहीं चाहते कि आपके और कपिल के बीच कुछ भी ठीक हो और आप दोनों की शादी हो। सीरियल मंगल में मंगल ने की है कपिल के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान। मंगल कपिल से नाराज भी थी, मगर फिर भी मंगल ने नाराजगी दूर करके बहुत प्यार से ये पार्टी प्लान की। मगर आपके रोमांस पर तो आदित्य और मोनिशा की नजर हर वक्त रहती है, और कोई भी सेलिब्रेशन बिना ड्रामा के हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कपिल की बर्थडे पार्टी में भी अचानक से लाइट चली जाती है, और इस पूरे प्लान के पीछे आदित्य का हाथ होता है, ताकि वो मोनिशा और कपिल की सच्चाई मंगल के सामने ले आए। कपिल बहुत डरा हुआ था कि कहीं मंगल को मोनिशा और उसकी बात पता नहीं चल गई होगी, मंगल नाराज़ है 2 दिन से, तो क्यों बुलाया ऐसे सीरियस नोट पे। आदित्य जो कि काफ़ी खुश नहीं है मंगल और कपिल की शादी से, वो चाहता है कि कुछ भी करके शादी टूट जाए, तो वो कब से लगा हुआ है कपिल और मोनिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में। लेकिन अब देखना यह है कि सच में शादी टूटेगी कि नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी और भी बहुत कुछ ड्रामा बाकी है। उधर लक्ष्मी और कार्तिक के रोमांस में भी अड़चने डालने के लिए कई लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। कार्तिक, हम तो कहते हैं कि आप अब एक लंबा वेकेशन प्लान कर लें, क्योंकि घर में तो कभी जिया तो कभी आपकी माँ आपके प्यार के दुश्मन बने रहते हैं। और तो और अब तो बाबा जी की भी एंट्री हो चुकी है। कोशिश तो हमारी, पर वो होता ही नहीं है। कभी फ़ोन आ जाता है, कभी माँ आ जाती है, कभी घर वाले तो वो हो नहीं पा रहा है। लेट्स सी कब तक क्या होता है। लक्ष्मी के दुश्मन बहुत सारे हैं कोई नया निकल आया होगा। वो बाबा जी ने बोला है कि उस फूल के अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जीज उन्होंने ट्रैप कर दी है, एंड वो फूल को तुम्हें तुलसी के पौधे के यहाँ पे गड्ढा खोद के डालना है ताकि वो सारी चली जाए, ब्ला ब्ला। उसके साथ वहाँ पे एक हादसा हो जाता है जिसमें बिच्छू उसको काट लेता है, एंड शी इज़ विंसिंग इन पेन। और फिर वो सब कार्तिक जब भी लक्ष्मी के पास आने की कोशिश करता है तब माँ को प्रॉब्लम हुई है, और अब तो सिंस वो फैमिली प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, उस बात को लेकर माँ बहुत हिली हुई है और ये सारी चीज़ें कर रही है। ये दुनिया प्यार करने वालों को खुश नहीं देख सकती। कभी बाबा जी तो कभी आपकी माँ कबाब में हड्डी बन ही जाते हैं। आप दोनों को कुछ वक्त साथ बिताने के लिए एक लंबी छुट्टी ले ही लेनी चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कैसे रोमांस करना चाहिए, ये टिप्स हमें अपने टीवी के हीरो हीरोइन से लेने चाहिए। अब सीरियल मन्नत में ही ले लीजिए, ऐश्वर्या किडनैप हो गई है, विक्रांत और मन्नत उसे ढूंढने बाहर निकले हैं, लेकिन बिकॉज इट्स रेनिंग तो इस मौके का भी फायदा उठाकर एक अच्छा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर दिया गया।
बारिश का सुहाना मौसम, ये हवा के झोंके और ऐसे में एक लंबी रोमांटिक ड्राइव। मन्नत और विक्रांत को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि दोनों इस बारिश में एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन्नत की जिंदगी में एक नई आफत आ गई है। सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत निकल पड़े हैं ऐश्वर्या की खोज में। दरअसल जन्माष्टमी की पूजा के दौरान ऐश्वर्या को अनिरुद्ध ने किडनैप कर लिया था और ये बात पता चलते ही मन्नत इतनी देर रात ऐश्वर्या को ढूंढने निकल गई। अब ऐसे में विक्रांत मन्नत को अकेले जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए दोनों कार में बैठकर निकल गए हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि मन्नत का बारिश से एक अजीब रिश्ता है। मन्नत को बिजली और बारिश से डर लगता है, या ये कह सकते हैं कि ये मन्नत का बचपन का ट्रॉमा है। और ये अजीब रिश्ता किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मन्नत की माँ ऐश्वर्या की वजह से है। मगर ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी मन्नत का साथ देने विक्रांत उनके पास है। एक तो मन्नत जैसी बेटी है जो अपनी माँ के किडनैप होने पर इतना परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ मल्ला है जिसे फिलहाल इस क्राइसिस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा वो तो वीडियो गेम्स खेलने में बिजी है। एक्चुअली मॉम गायब हो गई है, किसी को नहीं पता है कहाँ गई है, और सब लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पर मैं तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा हूँ, तो अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया था कि मन्नत के पास गुंडे भेजे थे, लेकिन वो बच के आ जाती है क्योंकि मेरी मॉम, महान मॉम, उसे बचा के ले आती है और दोनों महान बन जाते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ कि आपने मेरा प्लान ख़राब कर दिया, आपने जाके मन्नत को क्यों बचाया। तो इसीलिए अभी मम्मा गायब हुई है, कुछ भी हो, अभी मल्ला को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बैठ के वीडियो गेम्स खेल रही है। मल्ला आप भी कमाल करती हैं। आपसे तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा चिल रहना चाहिए, लोगों की बातों का खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे श्रुति उसे बोलती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम यहाँ बैठ के वीडियो गेम्स खेल रही हो, तुम्हारी मॉम चली गई है। तो मैं बोलती हूँ कि आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है तो आप चले जाओ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मॉम हर बार मन्नत को चूज़ करती है, मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो मुझे भी फ़िक्र नहीं है, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई गेम्स। एंड देन मेरे डैड मुझे एज यूजुअल बदतमीज़ लड़की डांटते हैं, और फिर मैं स्टिल, मल्ला हैज़ बिकम स्टबन नाउ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स ट्रू, अभी डैड ने भी बोला है सीन में कि तुम्हें सिर्फ मैं यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश पर्सन। तो अभी मल्ला बहुत ही ज़्यादा उसमें मैं भर चुका है, उसे अपने अलावा किसी और की खुशी, किसी और की कोई परवाह नहीं है। इन सब के बीच ऐश्वर्या पर भी भारी मुसीबत आ गई है। ऐश्वर्या को अनिरुद्ध ने किडनैप कर लिया है, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि विक्रांत और मन्नत एक दूसरे की मदद से ऐश्वर्या को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओटीटी पर जल्द ही आने वाला है एक नया शो, गोरियां चली गाँव। उसके बारे में तो आपको हमने बताया ही है, लेकिन ओटीटी पर हमारी गोरियां गाँव पहुंचे उससे पहले टेलीविजन का हमारा छोरा गाँव पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं वेद की। जी हाँ, सीरियल सरू में वेद और सरू पहुंच गए हैं गाँव में, एंड जस्ट टू मेक सरू फील एट होम एंड नॉट आउट ऑफ प्लेस, देखिए वेद जो है एकदम गाँव का छोरा बनकर, हाय, बहुत ही क्यूट लग रहा है। गोरी सरू को रिझाने के लिए इस शहर के छोरे वेद ने बदल लिया है अपना रंग ढंग। अब सरू के प्यार में बावला जो हो गया है वेद, तो देखिए कैसे दोनों पहुंच गए हैं गांव में। कभी वेद सरू को साइकिल पर बिठाकर घुमा रहा है, तो कभी खेत में दोनों का रोमांस चल रहा है। ये शहर वाली स्टोरी ना अब गांव में पहुंच गई है। वेदसा के लिए तो और भी कठिन था, उनको मेरे इस लहंगे वाले
आउटफिट में उन्हें मुझे लेकर साइकिल चलानी थी और वो साइकिल में लहंगा बार बार फंस रहा था और वो साइकिल भी सही से ढंग से चल नहीं रही थी और मुझे भी नीचे उतरना था उस और खटिए से गिरना था, पता नहीं बहुत कुछ करना था, दौड़ना था। तो बहुत ही लहंगा अटकते अटकते हमने कड़ी धूप में सुबह से हम इस सीन के लिए, इस सीक्वेंस के लिए लगे हुए हैं और हमने कैसे तैसे करके उसमें रोमांस किया है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि अचानक से गांव में कैसे पहुंच गए वेद और सरू। तो हम आपको बता दें कि ये असली गांव नहीं है बल्कि गांव का सेटअप है जो वेद ने किया है सरू के लिए, ताकि सरू को ये सब देखकर ऐसा लगे कि वो आज भी अपने गांव में भी है और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर सरू से अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है। हालांकि वेद का अंदाज थोड़ा अलग है, वो एक फूल देकर नहीं बल्कि एक मोर पंख देकर सरू से अपने दिल की बात कहना चाहता है। अब इससे पहले कि वेद सरू से प्यार के 2 शब्द कहता, देखिए कैसे बहाना बनाकर सरू यहाँ से भाग गई है। उसे समझ में आ गया है कि वेद उससे प्यार का इजहार कर रहा है और इसीलिए उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। वैसे सरू ये अच्छी बात नहीं है, जरा देखिए तो वेद के चेहरे की सारी चमक ही चली गई है। हमेशा की तरह वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरू को अपने दिल की बात बता दे। तो आज उन्होंने कुछ खास किया है, खरेज का सेटअप लगाया है उन्होंने, खरेज जैसा पूरा एस्थेटिक है और उन्होंने बहुत अच्छे से गार्डन सजाया है। सरू आती है और फिर वेद सा अपने दिल की बात कहते हैं या नहीं कह पाते या फिर सरू हाँ बोलती है नहीं बोलती है, ये सब तो आपको एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। सरू सच में वेत्सा से प्यार करती हैं क्या, या फिर अगर करती भी है तो भी वो अपने दिल की बात रख पाएगी या फिर वो कुछ सोच के, मतलब हमारी दुनिया अलग है या फिर आप बहुत अमीर है या फिर तारा जी को पसंद नहीं हो, ये सब सोच के शायद मना कर दे। बेचारे वेद बाबू ने इतनी मेहनत की सरू को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन सरू ने तो वेद के सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया। अनिका जो इस वक्त एकदम सीधी साधी बन गई है, उसने भी वेद की बहुत मदद की। अब देखिए, हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि वेद और सरू के बीच इजहार मोहब्बत होगा, लेकिन हमें लगता है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बात करें अगर अनिका की, तो वो फिलहाल सीधी साधी लग तो रही है, लेकिन वो कब तक रहेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी टीवी की बहुओं को आपने गुंडों को आड़े हाथे लेते हुए तो कई बार देखा है। कभी त्रिशूल से पिटाई कर देती हैं तो कभी डंडे से, नहीं तो हाथापाई करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन कैसे एक कैक्टस के पौधे से आप गुंडों की पिटाई कर सकते हैं, आज ये विशेष क्लास ले रही हैं हमारी कथा। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद की कथा। उनकी चेन और बैग दोनों अभी के अभी वापस करो, वरना ठीक नहीं होगा। तो डर गया? नीचे रखो उसे। गुंडा समाज अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है टीवी की एक बहुरानी। अब डंडे और त्रिशूल से तो गुंडों को मारते हुए एक बहुरानी को आपने देखा होगा, लेकिन मार्केट में अब एक नया औजार आया है और वो है कैक्टस का पौधा। बहुत ही फन और बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस है, एक टिपिकल वो नहीं है, बहुत ही फन वे में कैसे कथा प्लांट्स को यूज करती है फाइटिंग सीक्वेंस में, वो है। तो पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर कर कैसे गुंडों को सबक सिखाना है, ये आज सिखा रही है हमारी कथा। नीचे रखो उसे। अंदाजा भी है बोनसाई पौधे को बड़े होने में कितना समय लगता है। नीचे रखो अभी क्या भी। अच्छा हुआ काम।
मैं यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मुझे अपने नए बिज़नेस की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए मैं कुछ पौधे लेने के लिए आती हूँ जो मेरी हेल्प करेंगे। और उतने में मैं देखती हूँ ये एक बुज़ुर्ग औरत है जिनको ये गुंडे जो है वो परेशान कर रहे हैं, उनका चेन छीन रहे हैं ये वो। तो कथा तो चुप नहीं बैठेगी, वो जाती है उनको जेन्युइनली बचाने के लिए, और वही सब में मैं सुपर वुमन बन जाती हूँ। इन दो गुंडों को तो सबक सिखा दिया है कथा ने, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन में कथा फंसी कैसे। तो हम आपको बता दें कि दो गुंडे एक औरत से छीना झपटी कर रहे थे और ये देखकर कथा को लगा कि उसे इस औरत की मदद करनी चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उदयवीर की माँ है, जिन्हें उदयवीर कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब कथा की मुलाकात यूवी की माँ से हो तो गई है, हालांकि उसे ये पता नहीं है कि ये यूवी की माँ है। आगे जाके पता चलेगा कि यूवी की माँ है, तो अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये कौन है, तो मैं तो जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाह रही हूँ, पर देखते हैं आगे क्या ड्रामा होता है। क्या लगा दिया मुझसे? पूरे कांटे घुस गए। एंड लपेट उसके हाथ में दे दे, कमला उसके हाथ में दे। अब बचा हुआ काम लगा ना इसमें? हाँ लगा। अब देखिए यहाँ पर हर सीरियल की कहानी की तरह इस सीरियल में भी टीवी की बहुरानी ही माँ बेटे का मिलन करवाएगी। यानी कि आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि युवराज का होगा उसकी माँ से मिलन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, अगस्त इज अ मंथ ऑफ बर्थडेज। वैसे तो हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे होता है, बट मैं इसलिए अगस्त पे जोर डाल रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो मेरे इमीडिएट सर्कल का हिस्सा है उनका बर्थडे अगस्त में होता है। तो मुझे तो लगता है अगस्त में ही पूरी दुनिया के बर्थडे हो जाते हैं। वेल, उसी अगस्त में होता है शब्बीर आलूवालिया का जन्मदिन 10 अगस्त को। और किस तरह 11 अगस्त यानी बीते दिन उनके सेट पर हुई ढेर सारी सेलिब्रेशंस। फैंस ने उनके लिए केक भेजे, कास्ट एंड क्रू ने उनके लिए सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज किए, एंड वाओ, इट वाज सच अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कैरी का युग आज झूम रहा है, नाच रहा है, मस्त मगन होकर दिल खोलकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कैरी ससुराल आ गई हो जिसकी खुशी में युग बाबू की जिंदगी में मिठास लौट आई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि 10 अगस्त को शब्बीर आलूवालिया का जन्मदिन होता है, मगर जश्न का सिलसिला अभी भी जारी है। बस आगे और एंजॉय करेंगे साथ में। बस ये नहीं सोचते कि कैसे एंजॉय करेंगे, जब साथ में आते हैं अपने आप प्लान बन जाता है, डांस चलना शुरू हो जाता है। सो वी रियली जस्ट हैव अ गुड टाइम। वी डोंट प्लान कि कैसे भी एंजॉय करें। एंजॉयमेंट बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है। एवरीवनस पॉजिटिव ऑन द सेट, एवरीवनस हैविंग अ बॉल। शब्बीर को ये सरप्राइज किसी और ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने दिया है। शब्बीर इतने सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनके फैंस की दीवानगी भी उतनी ज्यादा है। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ केक्स हमारे फैंस और फैन क्लब्स और व्यूअर्स के भी है। सो थैंक यू गाइज। उन लोगों ने वैन को डेकोरेट किया है, एक ग्रैंड एंट्री प्लान की, केक्स भिजवाए, इतने सारे VMs बनाए, इतने सारे मिक्सेस बनाए। सो थैंक यू गाइज। आप लोग हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं एंड इट जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन टू माई फेस एंड ऑल्सो द एंटायर यूनिट, क्योंकि उस केक का आनंद ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरी यूनिट ने उठाया और अब उठाएंगे।
So thank you guys, thank you and love you for doing so much that you all do. इतने सारे केक्स को टेबल पर सजाया गया और एक बार फिर शब्बीर ने अपने साथी कलाकारों के साथ पूरी टीम के साथ केक कट किया। कैरी यानी कि आशी इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद भी कर रही थी। केक कट करने के बाद शब्बीर ने सभी को अपने हाथों से केक भी खिलाया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे केक मिलता है काटने के लिए। सो इट्स फन बिकॉज सभी लोग शायद मेरे से ज़्यादा एंथुसियास्टिक है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन द सेट एंड आई एम ग्लैड आई एम ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल यूनिट। एवरीवन इज़ लवली इन देयर ओन वे और एंड आई फील माई बर्थडे इज़ नाउ कंप्लीट। ऐसे ही प्यार मिलता तो कहते हैं एक एक्टर के लिए और मोटिवेशन बढ़ता जाता है कि इसी तरह काम करें, इसी तरह प्यार मिलता रहे। तो आप अब क्या सोचा है कि अब किस तरह से आगे इसको और कंटिन्यू करना है, एक लेगेसी बनती जा रही है? बस आगे और इन्जॉय करेंगे साथ में, बस ये नहीं सोचते कि कैसे इन्जॉय करेंगे। जब साथ में आते हैं अपने आप प्लान बन जाता है, डांस चलना शुरू हो जाता है। सो वी रियली जस्ट हैव अ गुड टाइम, वी डोंट प्लान कि कैसे भी इन्जॉय करें। एक घर तो होता ही है मगर शो का सेट भी एक घर ही बन जाता है, क्योंकि परिवार से ज्यादा समय कलाकार सेट पर बिताता है, जहां अगर ऐसे खुशमिजाज लोग मिल जाएं तो जिंदगी जीने का मजा, जश्न मनाने का मजा दोगुना हो जाता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टीवी की हमारी बहुएं, चाहे भले ही ये नई नवेली दुल्हन हो या इनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई दिन हो, फंक्शन हो, लेकिन ये अपनी बहू होने का और बेटी होने का कर्तव्य जो है ना, वो कभी नहीं भूलती। अब हमारी कैरी को ही देख लीजिए, उफ ये लव है मुश्किल की कैरी किस तरह दुल्हन के जोड़े में ही घर की सफाई कर रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। शादी के बाद जिन हाथों में कलीरे हैं, अब उन्हीं हाथों में झाड़ू आ चुका है। आपकी तो शादी हुई है ना, आपको तो सर जी के साथ होना चाहिए था। क्या हुआ? सर जी ने अपना असली रंग दिखा दिया? नहीं, उसने दिया ना आपको अपने घर में। वो चाहते हैं मैं कुछ दिन यहीं रहूं और वो अपने भाइयों को मना लेंगे, फिर खुद लेकर जाएंगे मुझे। क्या हो गया आपको? अरे बुरे इंसान से शादी कर ली, अब उनके लोमड़ी जैसे तीनों भाइयों की जबरदस्ती सह रही हो आप। इमरती, जिन हालातों में शादी हुई है, उनका गुस्सा होना बनता है ना। मिस्टर सिन्हा ने सब समझा देंगे, तो तू देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बैठ जा तू। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, ये देख रहे हो ना, ये पूरा घर, यही है उनकी असलियत। इतनी जल्दी तो अलादीन का चिराग भी काम नहीं करता जितना कैरी दुल्हन बनने के बाद काम कर रही है। भाई, नई नवेली दुल्हन के हाथों में जब तक हाथों की मेहंदी नहीं जाती, वो घर के कामों में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती। मगर कैरी ने सोचा कि उसके कंधे पर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो क्यों ना घर का काम पहले निपटाया जाए। तो मोहतरमा ने सफाई अभियान की ओर अपना कदम बढ़ाया और ये कदम इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि कैरी ससुराल से नहीं बल्कि अपने मायके से ये सफर शुरू कर दिया।
दुल्हन के गेटअप में जब कैरी अपने घर पहुंची तो उसके भाई बहन उसे देखकर खुश हो गए। हमारा मतलब है शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें तो लगा कि कैरी तो अपने सर जी के साथ होगी, मगर ऐसा नहीं है। वो तो सफाई करने पहुंच गई घर पर, जहां शायद प्रोडक्शन को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ताकि घर में इतना सारा कचरा दिखा सके। वैसे किसी भी घर में इतना कचरा तो नहीं होता, पर कोई बात नहीं, अब ऐसा सीन दिखाना है तो इतना कचरा तो दिखाना पड़ेगा ही। इससे सफाई अभियान का प्रमोशन भी हो जाएगा। अगर वो तीनों कॉकरोचेस धीरे धीरे मान भी जाए, हम तो कभी नहीं मानेंगे, और उस इंसान को हम कभी भी अपना जीजा जी नहीं मान सकते और ना ही कभी मानेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, ये देख रहे हो ना, ये बुरा घर, ये है इनकी असलियत, और धीरे धीरे कुछ ठीक नहीं होगा, उल्टा और बिगड़ता जाएगा। अब अगर कुछ ठीक हो सकता है तो ये है कि आप सर जी को छोड़ दीजिए। स्किप, क्या बोले जा रहे तू? शादी हुई है मेरी, कोई मजाक नहीं है। मैं इस रिश्ते से भाग सकती हूँ और नहीं भागूंगी। अपने मुंह से दोबारा से बात मत बोलना तू। स्किप, देख मुझे पूरा यकीन है मिस्टर सिन्हा अपने भाइयों को मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे इस रिश्ते को समझ आएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। खैर, कैरी अब अपने घर आ गई है, क्योंकि युग ने उसे कहा है कि जब तक उसके भाई मान नहीं जाएंगे इस शादी के लिए, तब तक वो इस घर में नहीं आ सकती। अब देखते हैं कि आखिर कैरी अपने घर में कब तक चूल्हा चौका करेगी, क्योंकि शादी के बाद तो लड़की अपना घर संभालते हुए ज्यादा अच्छी लगती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओटीटी पर जल्द ही आने वाला है एक नया शो गोरियां चली गाँव। उसके बारे में तो आपको हमने बताया ही है, लेकिन ओटीटी पर हमारी गोरियां गाँव पहुंचे उससे पहले टेलीविजन का हमारा छोरा गाँव पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं वेद की। जी हाँ, सीरियल सरू में वेद और सरू पहुंच गए हैं गाँव में, एंड जस्ट टू मेक सरू फील एट होम एंड नॉट आउट ऑफ प्लेस, देखिए वेद जो है एकदम गाँव का छोरा बनकर, हाय बहुत ही क्यूट लग रहा है। गोरी सरू को रिझाने के लिए इस शहर के छोरे वेद ने बदल लिया है अपना रंग ढंग। अब सरू के प्यार में बावला जो हो गया है वेद, तो देखिए कैसे दोनों पहुंच गए हैं गांव में। कभी वेद सरू को साइकिल पर बिठाकर घुमा रहा है तो कभी खेत में दोनों का रोमांस चल रहा है। ये शहर वाली स्टोरी ना अब गांव में पहुंच गई है। वेदसा के लिए तो और भी कठिन था, उनको मेरे इस लहंगे वाले आउटफिट में उन्हें मुझे लेकर साइकिल चलानी थी, और वो साइकिल में लहंगा बार बार फंस रहा था, और वो साइकिल भी सही से ढंग से चल नहीं रही थी, और मुझे भी नीचे उतरना था उस और खटिए से गिरना था, पता नहीं बहुत कुछ करना था, दौड़ना था। तो बहुत ही लहंगा अटकते अटकते हमने कड़ी धूप में सुबह से हम इस सीन के लिए, इस सीक्वेंस के लिए लगे हुए हैं, और हमने कैसे तैसे करके उसमें रोमांस किया है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि अचानक से गांव में कैसे पहुंच गए वेद और सरू, तो हम आपको बता दें कि ये असली गांव नहीं है, बल्कि गांव का सेटअप है जो वेद ने किया है सरू के लिए, ताकि सरू को ये सब देखकर ऐसा लगे कि वो आज भी अपने गांव में भी है, और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर सरू से अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है। हालांकि वेद का अंदाज थोड़ा अलग है, वो एक फूल देकर नहीं बल्कि एक मोर पंख देकर सरू से अपने दिल की बात कहना चाहता है।
अब इससे पहले कि वेद सरू से प्यार के 2 शब्द कहता, देखिए कैसे बहाना बनाकर सरू यहाँ से भाग गई है। उसे समझ में आ गया है कि वेद उससे प्यार का इजहार कर रहा है और इसीलिए उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। वैसे सरू ये अच्छी बात नहीं है, जरा देखिए तो वेद के चेहरे की सारी चमक ही चली गई है। हमेशा की तरह वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरू को अपने दिल की बात बता दे, तो आज उन्होंने कुछ खास किया है। खरेज का सेटअप लगाया है उन्होंने, खरेज जैसा पूरा एस्थेटिक है और उन्होंने बहुत अच्छे से गार्डन सजाया है। सरू आती है और फिर वेद सा अपने दिल की बात कहते हैं या नहीं कह पाते, या फिर सरू हाँ बोलती है नहीं बोलती है, ये सब तो आपको एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। सरू सच में वेदसा से प्यार करती हैं क्या, या फिर अगर करती भी है तो भी वो अपने दिल की बात रख पाएगी, या फिर वो कुछ सोच के मतलब हमारी दुनिया अलग है, या फिर आप बहुत अमीर है, या फिर तारा जी को पसंद नहीं हो, ये सब सोच के शायद मना कर दे। बेचारे वेद बाबू ने इतनी मेहनत की सरू को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन सरू ने तो वेद के सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया। अनिका जो इस वक्त एकदम सीधी साधी बन गई है, उसने भी वेद की बहुत मदद की। अब देखिए हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि वेद और सरू के बीच इजहार मोहब्बत होगा, लेकिन हमें लगता है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बात करें अगर अनिका की, तो वो फिलहाल सीधी साधी लग तो रही है, लेकिन वो कब तक रहेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कैसे रोमांस करना चाहिए, ये टिप्स हमें अपने टीवी के हीरो हीरोइन से लेने चाहिए। अब सीरियल मन्नत में ही ले लीजिए, ऐश्वर्या किडनैप हो गई है, विक्रांत और मन्नत उसे ढूंढने बाहर निकले हैं, लेकिन बिकॉज इट्स रेनिंग तो इस मौके का भी फायदा उठाकर एक अच्छा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर दिया गया। बारिश का सुहाना मौसम, ये हवा के झोंके और ऐसे में एक लंबी रोमांटिक ड्राइव। मन्नत और विक्रांत को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि दोनों इस बारिश में एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन्नत की जिंदगी में एक नई आफत आ गई है। सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत निकल पड़े हैं ऐश्वर्या की खोज में। दरअसल जन्माष्टमी की पूजा के दौरान ऐश्वर्या को अनिरुद्ध ने किडनैप कर लिया था और ये बात पता चलते ही मन्नत इतनी देर रात ऐश्वर्या को ढूंढने निकल गई। अब ऐसे में विक्रांत मन्नत को अकेले जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए दोनों कार में बैठकर निकल गए हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि मन्नत का बारिश से एक अजीब रिश्ता है। मन्नत को बिजली और बारिश से डर लगता है, या ये कह सकते हैं कि ये मन्नत का बचपन का ट्रॉमा है और ये अजीब रिश्ता किसी और की वजह से नहीं बल्कि मन्नत की माँ ऐश्वर्या की वजह से है। मगर ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी मन्नत का साथ देने विक्रांत उनके पास है। एक तो मन्नत जैसी बेटी है जो अपनी माँ के किडनैप होने पर इतना परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ मल्ला है जिसे फिलहाल इस क्राइसिस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा वो तो वीडियो गेम्स खेलने में बिजी है। एक्चुअली मॉम गायब हो गई है, किसी को नहीं पता है कहाँ गई है और सब लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पर मैं तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा हूँ, तो अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया था कि मन्नत के पास गुंडे भेजे थे, लेकिन वो बच के आ जाती है क्योंकि मेरी मॉम, महान मॉम, उसे बचा के ले आती है और दोनों महान बन जाते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ कि आपने मेरा प्लान ख़राब कर दिया, आपने जाके मन्नत को क्यों बचाया। तो इसीलिए अभी मम्मा गायब हुई है, कुछ भी हो, अभी मल्ला को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बैठ के वीडियो गेम्स खेल रही है। मल्ला आप भी कमाल करती हैं। आपसे तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा चिल रहना चाहिए, लोगों की बातों का खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे श्रुति उसे बोलती है कि
तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम यहाँ बैठ के वीडियो गेम्स खेल रही हो, तुम्हारी मॉम चली गई है, तो मैं बोलती हूँ कि आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है तो आप चले जाओ ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मॉम हर बार मन्नत को चूज़ करती है, मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो मुझे भी फ़िक्र नहीं है और मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई गेम्स। एंड देन मेरे डैड मुझे एज़ यूजुअल बदतमीज़ लड़की डांटते हैं और फिर मैं स्टिल मल्ला हैज़ बिकम स्टबन नाउ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स ट्रू, अभी डैड ने भी बोला है सीन में कि तुम्हें सिर्फ मैं यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश पर्सन, तो अभी मल्ला बहुत ही ज़्यादा उसमें मैं भर चुका है, उसे अपने अलावा किसी और की खुशी, किसी और की कोई परवाह नहीं है। इन सब के बीच ऐश्वर्या पर भी भारी मुसीबत आ गई है। ऐश्वर्या को अनिरुद्ध ने किडनैप कर लिया है, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि विक्रांत और मन्नत एक दूसरे की मदद से ऐश्वर्या को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कभी कभी ना मन करता है कि लाइफ रूटीन पर चले, जहां कुछ आउट ऑफ द ब्लू ना हो, आउट ऑफ द वे ना हो, बस सेट रूटीन से सुचारू रूप से आगे बढ़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि गुगली पर गुगली, बाउंसर पे बाउंसर मारे जाता है ऊपर वाला भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके। वेल एनीवेज, मुझे लगता है ऐसी ही सिचुएशन में हमारी मंगल और लक्ष्मी दोनों फंसी हुई हैं। दोनों की लाइफ में कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ना। आपसे तो हमें सरप्राइज पार्टी प्लान करने के आइडियाज लेने चाहिए। मतलब आपने कपिल के लिए इतनी जबरदस्त बर्थडे पार्टी प्लान की है, मगर आपके प्यार के दुश्मन तो इस दुनिया में ढेरों हैं। आदित्य नहीं चाहते कि आपके और कपिल के बीच कुछ भी ठीक हो और आप दोनों की शादी हो। सीरियल मंगल में मंगल ने की है कपिल के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान। मंगल कपिल से नाराज भी थी, मगर फिर भी मंगल ने नाराजगी दूर करके बहुत प्यार से ये पार्टी प्लान की। मगर आपके रोमांस पर तो आदित्य और मोनिशा की नजर हर वक्त रहती है और कोई भी सेलिब्रेशन बिना ड्रामा के हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कपिल की बर्थडे पार्टी में भी अचानक से लाइट चली जाती है और इस पूरे प्लान के पीछे आदित्य का हाथ होता है ताकि वो मोनिशा और कपिल की सच्चाई मंगल के सामने ले आए। कपिल बहुत डरा हुआ था कि कहीं मंगल को मोनिशा और उसकी बात पता नहीं चल गई होगी, मंगल नाराज़ है 2 दिन से, तो क्यों बुलाया ऐसे सीरियस नोट पे। आदित्य जो कि काफ़ी खुश नहीं है मंगल और कपिल की शादी से, वो चाहता है कि कुछ भी करके शादी टूट जाए, तो वो कब से लगा हुआ है कपिल और मोनिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में। लेकिन अब देखना यह है कि सच में शादी टूटेगी कि नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी और भी बहुत कुछ ड्रामा बाकी है। उधर लक्ष्मी और कार्तिक के रोमांस में भी अड़चने डालने के लिए कई लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। कार्तिक, हम तो कहते हैं कि आप अब एक लंबा वेकेशन प्लान कर लें, क्योंकि घर में तो कभी जिया तो कभी आपकी माँ आपके प्यार के दुश्मन बने रहते हैं। और तो और अब तो बाबा जी की भी एंट्री हो चुकी है। कोशिश तो हमारी, पर वो होता ही नहीं है। कभी फ़ोन आ जाता है, कभी माँ आ जाती है, कभी घर वाले, तो वो हो नहीं पा रहा है। लेट्स सी कब तक क्या होता है। लक्ष्मी के दुश्मन बहुत सारे हैं। कोई नया निकल आया होगा। तो बाबा जी ने बोला है कि उस फूल के अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जीज उन्होंने ट्रैप कर दी है, एंड वो फूल को तुम्हें तुलसी के पौधे के यहाँ पे गड्ढा खोद के डालना है ताकि वो सारी चली जाए, ब्ला ब्ला। उसके साथ वहाँ पे एक हादसा हो जाता है जिसमें बिच्छू उसको काट लेता है एंड शी इज़ विंसिंग इन पेन। और फिर वो सब कार्तिक जब भी लक्ष्मी के पास आने की कोशिश करता है तब माँ को प्रॉब्लम हुई है, और अब तो सिंस वो फैमिली प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, उस बात को लेकर माँ बहुत हिली हुई है और ये सारी चीज़ें कर रही है। ये दुनिया प्यार करने वालों को खुश नहीं देख सकती। कभी बाबा जी तो कभी आपकी माँ कबाब में हड्डी बन ही जाते हैं। आप दोनों को कुछ वक्त साथ बिताने के लिए एक लंबी छुट्टी ले ही लेनी चाहिए।
से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी टीवी की बहुओं को आपने गुंडों को आड़े हाथे लेते हुए तो कई बार देखा है। कभी त्रिशूल से पिटाई कर देती हैं तो कभी डंडे से, नहीं तो हाथापाई करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन कैसे एक कैक्टस के पौधे से आप गुंडों की पिटाई कर सकते हैं, आज ये विशेष क्लास ले रही हैं हमारी कथा। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद की कथा। उनकी चेन और बैग दोनों अभी के अभी वापस करो, वरना ठीक नहीं होगा। डर गया? गुंडा समाज अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है टीवी की एक बहुरानी। अब डंडे और त्रिशूल से तो गुंडों को मारते हुए एक बहुरानी को आपने देखा होगा, लेकिन मार्केट में अब एक नया औजार आया है और वो है कैक्टस का पौधा। बहुत ही फन और बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस है। एक टिपिकल वो नहीं है, बहुत ही फन वे में कैसे कथा प्लांट्स को यूज करती है फाइटिंग सीक्वेंस में, वो है। तो पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर कर कैसे गुंडों को सबक सिखाना है, ये आज सिखा रही है हमारी कथा। नीचे रखो उसे। अंदाजा भी है बोनसाई पौधे को बड़े होने में कितना समय लगता है। नीचे रखो अभी क्या बचा हुआ काम। मैं यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मुझे अपने नए बिज़नेस की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए मैं कुछ पौधे लेने के लिए आती हूँ जो मेरी हेल्प करेंगे। और उतने में मैं देखती हूँ ये एक बुज़ुर्ग औरत है जिनको ये गुंडे जो है वो परेशान कर रहे हैं, उनका चेन छीन रहे हैं ये वो। तो कथा तो चुप नहीं बैठेगी, वो जाती है उनको जेन्युइनली बचाने के लिए, और वही सब में मैं सुपर वुमन बन जाती हूँ। इन दो गुंडों को तो सबक सिखा दिया है कथा ने, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन में कथा फंसी कैसे। तो हम आपको बता दें कि दो गुंडे एक औरत से छीना झपटी कर रहे थे और ये देखकर कथा को लगा कि उसे इस औरत की मदद करनी चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उदयवीर की माँ है, जिन्हें उदयवीर कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब कथा की मुलाकात यूवी की माँ से हो तो गई है, हालांकि उसे ये पता नहीं है कि ये यूवी की माँ है। आगे जाके पता चलेगा कि यूवी की माँ है, तो अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये कौन है। तो मैं तो जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाह रही हूँ, पर देखते हैं आगे क्या ड्रामा होता है। क्या लगा दिया मुझसे? पूरे कांटे घुस गए। एंड लपेट उसके हाथ में दे दे, कमला उसके हाथ में दे। अब बचा हुआ काम लगा ना हाँ लगा। अब देखिए, यहाँ पर हर सीरियल की कहानी की तरह इस सीरियल में भी टीवी की बहुरानी ही माँ बेटे का मिलन करवाएगी। यानी कि आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि युवराज का होगा उसकी माँ से मिलन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, अगस्त इज अ मंथ ऑफ बर्थडेज। वैसे तो हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे होता है, बट मैं इसलिए अगस्त पे जोर डाल रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो मेरी इमीडिएट सर्कल का हिस्सा है उनका बर्थडे अगस्त में होता है। तो मुझे तो लगता है अगस्त में ही पूरी दुनिया के बर्थडे हो जाते हैं। वेल, उसी अगस्त में होता है शब्बीर आलूवालिया का जन्मदिन 10 अगस्त को। और किस तरह 11 अगस्त यानी बीते दिन उनके सेट पर हुई ढेर सारी सेलिब्रेशंस। फैंस ने उनके लिए केक भेजे, कास्ट एंड क्रू ने उनके लिए सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज किए एंड वाओ, इट वाज सच अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कैरी का युग आज झूम रहा है, नाच रहा है, मस्त मगन होकर दिल खोलकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कैरी ससुराल आ गई हो जिसकी खुशी में युग बाबू की जिंदगी में मिठास लौट आई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि 10 अगस्त को शब्बीर आलूवालिया का जन्मदिन होता है, मगर जश्न का सिलसिला अभी भी जारी है। बस आगे और एंजॉय करेंगे साथ में। ये नहीं सोचते कि कैसे एंजॉय करेंगे, जब साथ में आते हैं अपने आप प्लान बन जाता है, डांस चलना शुरू हो जाता है। सो वी रियली जस्ट हैव अ गुड टाइम। वी डोंट प्लान कि कैसे भी एंजॉय करें। एंजॉयमेंट बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है। एवरीवनस पॉजिटिव ऑन द सेट, एवरीवनस हैविंग अ बॉल। शब्बीर को ये सरप्राइज किसी और ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने दिया है। शब्बीर इतने सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनके फैंस की दीवानगी भी उतनी ज्यादा है। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ केक्स हमारे फैंस और फैन क्लब्स और व्यूअर्स के भी है। सो थैंक यू गाइज। उन लोगों ने वैन को डेकोरेट किया है, एक ग्रैंड एंट्री प्लान की, केक्स भिजवाए, इतने सारे VMs बनाए, इतने सारे मिक्सेस बनाए। सो थैंक यू गाइज। आप लोग हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं एंड इट जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन टू माई फेस एंड ऑल्सो द एंटायर यूनिट, क्योंकि उस केक का आनंद ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरी यूनिट ने उठाया है और अब उठाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड लव यू फॉर डूइंग सो मच दैट यू ऑल डू। इतने सारे केक्स को टेबल पर सजाया गया और एक बार फिर शब्बीर ने अपने साथी कलाकारों के साथ पूरी टीम के साथ केक कट किया। कैरी यानी कि आशी इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद भी कर रही थी। केक कट करने के बाद शब्बीर ने सभी को अपने हाथों से केक भी खिलाया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे केक मिलता है काटने के लिए। सो इट्स फन बिकॉज सभी लोग शायद मेरे से ज़्यादा एंथुसियास्टिक है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन द सेट एंड आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल यूनिट। एवरीवन इज़ लवली इन देयर ओन वे और एंड आई फील माई बर्थडे इज़ नाउ कंप्लीट। ऐसे ही प्यार मिलता तो कहते हैं एक एक्टिंग और मोटिवेशन बढ़ता जाता है कि इसी तरह काम करें, इसी तरह प्यार मिलता रहे। तो आप अब क्या सोचा है कि अब किस तरह से आगे इसको और कंटिन्यू करना है, एक लेगेसी बनती जा रही है? बस आगे और एंजॉय करेंगे साथ में। ये नहीं सोचते कि कैसे एंजॉय करेंगे, जब साथ में आते हैं अपने आप प्लान बन जाता है, डांस चलना शुरू हो जाता है। सो वी रियली जस्ट हैव अ गुड टाइम। वी डोंट प्लान कि कैसे भी एंजॉय करें। एक घर तो होता ही है मगर शो का सेट भी एक घर ही बन जाता है, क्योंकि परिवार से ज्यादा समय कलाकार सेट पर बिताता है, जहां अगर ऐसे खुशमिजाज लोग मिल जाएं तो जिंदगी जीने का मजा, जश्न मनाने का मजा दोगुना हो जाता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टीवी की हमारी बहुएं, चाहे भले ही ये नई नवेली दुल्हन हो या इनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई
दिन हो, फंक्शन हो, लेकिन ये अपनी बहू होने का और बेटी होने का कर्तव्य जो है ना वो कभी नहीं भूलती। अब हमारी कैरी को ही देख लीजिए, उफ ये लब है मुश्किल की कैरी किस तरह दुल्हन के जोड़े में ही घर की सफाई कर रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। शादी के बाद जिन हाथों में कलीरे हैं, अब उन्हीं हाथों में झाड़ू आ चुका है। आपकी तो शादी हुई है ना, आपको तो सर जी के साथ होना चाहिए था। क्या हुआ? सर जी ने अपना असली रंग दिखा दिया? नहीं, उसने दिया ना आपको अपने घर में। वो चाहते हैं मैं कुछ दिन यहीं रहूं और वो अपने भाइयों को मना लेंगे, फिर खुद लेकर जाएंगे मुझे। क्या हो गया आपको? अरे बुरे इंसान से शादी कर ली, अब उनके लोमड़ी जैसे तीनों भाइयों की जबरदस्ती सह रही हो आप। इमरती, जिन हालातों में शादी हुई है, उनका गुस्सा होना बनता है ना। मिस्टर सिन्हा ने सब समझा देंगे, तो तू देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बैठ जा तू। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, ये देख रहे हो ना ये पूरा घर, यही है उनकी असलियत। इतनी जल्दी तो अलादीन का चिराग भी काम नहीं करता जितना कैरी दुल्हन बनने के बाद काम कर रही है। भाई, नई नवेली दुल्हन के हाथों में जब तक हाथों की मेहंदी नहीं जाती वो घर के कामों में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती। मगर कैरी ने सोचा कि उसके कंधे पर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो क्यों ना घर का काम पहले निपटाया जाए। तो मोहतरमा ने सफाई अभियान की ओर अपना कदम बढ़ाया और ये कदम इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि कैरी ससुराल से नहीं बल्कि अपने मायके से ये सफर शुरू कर दिया। दुल्हन के गेटअप में जब कैरी अपने घर पहुंची तो उसके भाई बहन उसे देखकर खुश हो गए। हमारा मतलब है शौक हो गए, क्योंकि उन्हें तो लगा कि कैरी तो अपने सर जी के साथ होगी, मगर ऐसा नहीं है। वो तो सफाई करने पहुंच गई घर पर, जहां शायद प्रोडक्शन को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ताकि घर में इतना सारा कचरा दिखा सके। वैसे किसी भी घर में इतना कचरा तो नहीं होता, पर कोई बात नहीं, अब ऐसा सीन दिखाना है तो इतना कचरा तो दिखाना पड़ेगा ही। इससे सफाई अभियान का प्रमोशन भी हो जाएगा। अगर वो तीनों कॉकरोचेस धीरे धीरे मान भी जाए, हम तो कभी नहीं मानेंगे, और उस इंसान को हम कभी भी अपना जीजा जी नहीं मान सकते और ना ही कभी मानेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, ये देख रहे हो ना ये पूरा घर, ये है इनकी असलियत, और धीरे धीरे कुछ ठीक नहीं होगा, उल्टा और बिगड़ता जाएगा। अब अगर कुछ ठीक हो सकता है तो ये है कि आप सर जी को छोड़ दीजिए। स्किप, क्या बोले जा रहे तू? शादी हुई है मेरी, कोई मजाक नहीं है। मैं इस रिश्ते से भाग सकती हूँ, नहीं भागूंगी। अपने मुंह से दोबारा से बात मत बोलना तू। देख, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर सिन्हा अपने भाइयों को मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे इस रिश्ते को समझाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। खैर, कैरी अब अपने घर आ गई है, क्योंकि युग ने उसे कहा है कि जब तक उसके भाई मान नहीं जाएंगे इस शादी के लिए, तब तक वो इस घर में नहीं आ सकती। अब देखते हैं कि आखिर कैरी अपने घर में कब तक चूल्हा चौका करेगी, क्योंकि शादी के बाद तो लड़की अपना घर संभालते हुए ज्यादा अच्छी लगती है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।